जिन पर साथियों स्वागत है आपके अपने चैनल अजीत ग्लोबल स्टीज में। आज हम लोग भारत के पर्वत करने वाले हैं। लुसेंट का चैप्टर है 53 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमालय होगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वलित का पहाड़। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गॉडविन एस्टीन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि कंचनजंगा हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नामचे बोरवा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैथिन से हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है हिमालय के पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि है आपका शिवालिक से नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है बद्रीनाथ अवस्थित है, तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है हिमालय में हिम रेखा निम्न की के बीच होती है, इसकी दूरी क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से मिला रखे हैं। चलिए देखते हैं। अनाईमुडी आपका जो हो जाएगा अनाईमुडी अन्नामलाई में हो जाएगा। दोदा बेटा आपका हो जाएगा नीलगिरी में हो जाएगा पर्वत में। और आपका धूपगढ़ जो है शिखर ये आपका हो जाएगा धूपगढ़ सतपुरा पर्वत में हो जाएगा। आपको गुरु शिखर जो है आपका अरवली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका कहता है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तीन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन एस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका कहता है काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्व नाम क्या है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि कृष्णागिरी नाम इसका पुराना नाम पूर्व नाम। अगला आपका कहता है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दून। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका कहता है लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाली छोटी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका कहता है लघु हिमालय श्रेणी ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि बुगियल एवं पायार कहा जाता है। यही आपका अगला क्वेश्चन कहता है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। आपका एसएससी का क्वेश्चन एसएससी 2013 में इसका पूछा भी गया है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है हिमालय पर्वत की श्रेणी एक अराकनियोमा कहाँ स्थित है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि म्यांमार में है स्थित है। आपका ही अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो ये नंदा देवी है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर।
ये उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रहा हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला आपको एक क्वेश्चन कहता है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी आपका धौलधर तथा पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है, पर्वत स्थिति में। अगला आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारत के पर्वत श्रेणियों है कैसे हैं? जैसे आपका गौरव पहाड़ी, ऑप्शन नंबर इसका डी, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये आपका गौरव पहाड़ियों, नंदा देवी, कमेत और केटू हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण आपको सोनोजैक में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि अरावली है, सबसे प्राचीन पर्वत शिखर श्रेणी। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो इसमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि अजंता है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो इसमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि अरावली है। अगला आपका क्वेश्चन है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश का घाट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एमपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है PYQ 2009 में। अगला आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो ये अनाईमुडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कराडमेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के सर्वोच्च शिखर है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि महेंद्रगिरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका है क्वेश्चन कराडमेम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि केरल में स्थित है कराडमेम पहाड़ी। और गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका कहता है भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी में स्थित है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि मेघालय में स्थित है गारो खासी पर्वत। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए कथनों पर। आपका ऑप्शन कथन है महादेव पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 है कथन 2 सह्याद्री पर्वत, ऑप्शन कथन 3 है सतपुड़ा पर्वत। इनमें से आपका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1 2 3 3 हो जाएगा, 1 3 2 ऐसे इसका मिलान चिन्ह होगा। अगला आपका कहता है क्वेश्चन छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि पारसनाथ हो जाएगा।
ये आपका अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ शिखर पर्वत को निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च बिंदु है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मध्य प्रदेश में होगा। एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीवाईक्यू है एसएससी का आपका क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में, अरावली राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन कहता है, नंदा देवी शिखर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। अगला आपका है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिक्किम में स्थित है। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, केटू भारत के निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 8,850 मीटर इसका ऊंचाई है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, क्रोडोकाइनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानी में स्थित है। अगला आपका कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में साबरमीला स्थित है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केरल में स्थित है। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया 2015 का, ध्यान रखिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला आपका क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। अगला आपका है क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का पीवाईक्यू है। और आपका अगला क्वेश्चन कहता है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ये यूपीएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू यूपीएससी का। तो आज का इतना ही था हमारा 58 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम के चैनल में भेज देंगे, अजीत यूनिवर्सिटीज़ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।